द सेकेंड टॉपिक ऑफ थर्ड चैप्टर, चैप्टर का नाम है एनालाइजिंग द मार्केटिंग एनवायरनमेंट और टॉपिक है द डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट्स। द demographic environment. Demography is to study human population regarding their age, size, location, density, race, gender, occupation and other statistics. मतलब डेमोग्राफी क्या है कि आपने ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी करना है किसी भी एक एरिया में, किसी भी एक सिटी में, कंट्री में, मतलब द स्टडी अबाउट ह्यूमन पॉपुलेशन. The human population has grown around 7.3 billion and is expected to grow to more than 8 billion by 2030. अभी तक इतनी हो चुकी है. ये फिगर भी वैसे तो पुराना ही होगा क्योंकि ये जब मैंने नोट्स बनाए हैं और ये फिगर मैंने आपकी बुक से ली थी बेसिकली. Marketers are interested in studying demographic environment as it is about humans and humans make markets. मार्केट्स क्यों इसमें इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि इट इज अबाउट ह्यूमंस और ह्यूमंस कस्टमर्स, कस्टमर्स और मार्केटिंग इज ऑल अबाउट द कस्टमर्स और ह्यूमन ही मार्केट बनाते हैं. चेंजेस इन डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट लीव इम्पैक्ट ऑन बिजनेस. अगर किसी इलाके के डेमोग्राफिक्स चेंज होते हैं तो वो बिजनेस पर इफेक्ट करते हैं. सो मार्केटर्स नीड टू कीप एन आई ऑन दीज चेंजेस अकरिंग. मार्केटर्स को इन चेंजेस के ऊपर नजर रखनी चाहिए. They need to analyze changes, changing age and family structure, geographic population shifts, educational characteristics and population diversity. इन सबको हम आगे देखते हैं. The changing age structure of the population. The baby boomers. Baby boomers कौन है? जो 1946 से लेके और 1964 के दरमियान पैदा हुए आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2. ये वेल्थिएस्ट जनरेशन एवर बॉर्न इन यूएस. मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने अगर नहीं भी कमाया ना तो खाया ठीक है. They are always open to new brands. They like brands who appeal their youthful thinking. Then आ जाती है जनरेशन X. ये वो लोग हैं, ये 64 तक थे. नाउ 65 से 1976 तक जो लोग हैं वो जनरेशन X में आते हैं. They are often overlooked. इनके ऊपर अक्सर लोग तवज्जो नहीं देते. They are grown up under the shadow of baby boomers. They are less materialistic, appreciate experience and not acquisition. इन्होंने ज़्यादा वो एक माल इकट्ठा करने पे जोर नहीं दिया. They are sensible buyers क्योंकि resources obviously limited होंगे. Research products before they buy. प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले उसके बारे में रिसर्च करते हैं. Prefer quality rather than quantity. They never stop improving. फिर मिलेनियल्स आ जाते हैं और मिलेनियल्स या जनरेशन वाई ये वो लोग हैं जो 1977 से लेके और 2000 के दरमियान पैदा हुए हैं. कुछ लोग 1995 भी यहाँ पे कहते हैं, कुछ लोग नहीं, कुछ एनालिस्ट. दे फेस हायर इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड फेसिंग डेट्स. इनके दौर में डेट्स बहुत ज़्यादा हो गए हर मुल्क में और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है. दे आर ह्यूज इन नंबर बहुत ज़्यादा है इनका और ये एक बिग मार्केट बना रहे हैं कंपनीज के लिए. मतलब इनकी वजह से मार्केट बहुत बड़ी है, जो मार्केट साइज है. दे आर ग्रोन अप विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक कंप्यूटर्स. जैसे जैसे कंप्यूटर ग्रो किया है वैसे ही ये लोग भी ग्रो किए हैं. साथ साथ टीवी भी साथ साथ इम्प्रूव हुआ है, मोबाइल फोन्स हैं. फिर जनरेशन जेड आ जाती है, पीपल हु बॉर्न आफ्टर 2000. और कुछ लोग कहते हैं कि 1995 के बाद के जो लोग हैं वो जनरेशन जेड में हैं. दे आर शेपिंग देयर ब्रांड एक्सपीरियंसेस फॉर देयर फ्यूचर. हाईली कंफर्टेबल विद द डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन्स, वायरलेस इंटरनेट, हाईली मोबाइल कनेक्टेड. मतलब ये लोग ही डिजिटल है ना, इनका वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं. स्मार्टफोन्स मतलब ये तो ऐसे जैसे स्मार्टफोन हाथ में लेके पैदा हुए हैं. खैर स्मार्टफोन तो बाद में आए हैं बट कहने की बात है कि ये लोग इनके साथ साथ बड़े हो रहे हैं. दे आर द ब्लेंड ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वर्ल्ड एज दे सोशलाइज एंड शॉप बोथ. मतलब शॉपिंग पे भी बाहर भी जाते हैं, सोशलाइज भी करते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, ऑनलाइन परचेजेस भी करते हैं. जनरेशनल मार्केटिंग.
Do companies need to offer different products for different segments? To cater the needs of every segment is near impossible for any brand. किसी भी ब्रांड के लिए हर सेगमेंट को टारगेट करना और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, नियर टू इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि टेस्ट एंड नीड्स ऑफ पीपल वेरी फ्रॉम पीपल टू पीपल और पीपल ऑफ डिफरेंट एज। Marketers need to form more precise age specific segments with each group. Let's say जो बेबी बूमर्स हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, 3 स्मॉलर ग्रुप्स, जिसमें लीडिंग एज है, कोर बूमर्स हैं और ट्रेलिंग एज बूमर्स हैं। देन इन 3 में से किसी एक को पहले टारगेट कर लें एंड आफ्टर गेटिंग सक्सेसफुल इन वन स्मॉलर ग्रुप आप दूसरे को भी टारगेट कर लें, दोनों को फिर इकट्ठा कर लें साथ। पूरे को इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। खैर इट्स अ सजेशन डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी और इट्स साइज और उसके रिसोर्सेज। अगर वो समझती है कि उसको पूरे एक सेगमेंट को इकट्ठा टारगेट कर लेना चाहिए तो इट्स अप टू देम। देन द चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर अराउंड द वर्ल्ड हैज चेंज्ड इफ वी कंपेयर इट विद द पास्ट। अगर हम पुराने पास्ट से कंपेयर करें तो फैमिली स्ट्रक्चर बहुत चेंज हुआ है। पहले अर्लियर मैन यूज्ड टू वर्क एंड अर्न द ब्रेड फॉर द फैमिली। पहले मर्द काम करते थे और घर वालों के लिए खाना कमाते थे या रोजी कमाते थे। फैमिली इंक्लूडेड पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन, सम और समटाइम्स ग्रैंड पेरेंट्स। मतलब ये लोग इकट्ठे रहते थे पहले सारे। बट नाउ चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं। वर्किंग वुमेन है बहुत ज़्यादा, दे वर्क इन द इंडस्ट्री शोल्डर टू शोल्डर। अब वो लोग मर्दों के साथ शोल्डर टू शोल्डर काम करती हैं। नाउ वुमेन आर मोर इंडिपेंडेंट। अब ये ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, औरतें ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं। दे आर गेटिंग डाइवोर्सेस, सेपरेशंस, शादी भी कम कर रही हैं और इवन रीमैरिंग या फिर मैरिंग विदाउट द इंटेंशंस ऑफ हैविंग बेबीज। तो जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो काफ़ी चेंज हो चुका है और अभी हो रहा है पाकिस्तान में। तो अभी बाहर के मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा है। जैसे जापान में जो वुमेन है वो ज़्यादा डोमिनेंट है। Marketers must keep these changing factors in mind while making strategies because each person have different needs and buying habits. मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया आई गेस। फैमिली स्ट्रक्चर आ गया और geographic shifts in the population. It is what we say the migration from one country to another country या एक ही कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह पे जो जाना है उसको geographic shift कहते हैं। Earlier people used to migrate from villages to smaller towns. पहले लोग गांव से उठ के टाउन से आते थे या बड़े शहरों में आते थे। अब काम उल्टा हो रहा है, अब लोग बड़े शहरों से माइक्रो सिटीज में शिफ्ट कर रहे हैं। वजह क्या है कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए अब लोगों ने क्या किया, साइड एरियाज में शिफ्ट होना शुरू कर दिया। वहाँ पे सब कुछ है, रेस्टोरेंट्स भी हैं, शॉपिंग सेंटर्स भी हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, ट्रैफिक जैम्स नहीं है, जो क्राइम रेट है वो कम है और जो प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं वो भी उस तरह से नहीं है। इस ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो शिफ्टिंग है फ्रॉम बिग सिटीज टू माइक्रो सिटीज, इसने सोहो को प्रमोट किया है, स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस। मार्केटर्स ने इसको भी एज ए अपॉर्चुनिटी लिया है और कंपनीज लाइक सिस्को, उसने वेबएक्स एक सॉफ्टवेयर है जो लोगों को देना शुरू कर दिया कि आप घर बैठ के काम करें। या फिर दूसरी एग्जांपल है कि वो शेयर्ड वर्क स्पेसेस फॉर रेंट। अ बेटर एजुकेटेड, मोर वाइट कॉलर, मोर प्रोफेशनल एजुकेशन। अब लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हर दूसरा बंदा आपको मास्टर डिग्री होल्डर मिल जाएगा और लोग अब वाइट कॉलर जॉब्स की सर्च में हैं लेकिन जॉब्स नहीं हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रोथ फॉर द स्किलफुल प्रोफेशनल्स। दिस rise in number of educated people have greatly affected the buy behavior of people, क्योंकि लोगों के पास अब नॉलेज बहुत ज़्यादा आ गया।
नॉलेज ज़्यादा है तो लोग रिसर्च ज़्यादा करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले। इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी, countries or markets are getting more and more diverse. Countries vary in the ethnic and racial group. मतलब मुल्क क्योंकि माइग्रेशन ज़्यादा होती जा रही है तो लोगों की मूवमेंट है तो वो जब लोग मूव करते हैं तो अपने साथ अपना कल्चर और नॉर्म्स लेके मूव करते हैं। Marketers now face increasingly diverse markets at home and abroad. बहुत ज़्यादा जो मार्केट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होती जा रही हैं। बिग कंपनीज मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं लाइक प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, मैकडोनल्ड्स है, इन्हें अपने प्रोडक्ट्स उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करनी पड़ रही हैं। अब मैकडोनल्ड्स है वहाँ अगर किसी एक जगह पे ऑपरेट कर रहा है जहाँ पे लेट से हिंदूज भी रह रहे हैं और मुस्लिम्स भी रह रहे हैं तो उसको उन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी प्रोडक्ट ऑफर करनी पड़ेगी। लेट से पाकिस्तान में अगर वो मैकडोनल्ड अपनी प्रोडक्ट्स ऑफर करता है तो उसको हलाल टैग ज़रूरी है उसके लिए क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री में ऑपरेट कर रहा है। Companies are also targeting lesbians, gay, bisexual or transgenders LGBT by featuring them in their marketing campaigns. मतलब कंपनीज इनको अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स में हायर करती हैं ताकि इस ग्रुप को LGBTs को टारगेट किया जाए और इनको अट्रैक्ट किया जाए। कंपनीज ऑल्सो कंसिडरिंग एडल्ट्स विद द डिसेबिलिटीज, ऐसे लोग जो डिसेबल हैं उनके लिए भी कंपनीज में अक्सर वैकेंसीज हैं और जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें स्पेशल वैकेंसीज रखी जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने खुद ऑब्जर्व किया है बैंक अल्फला पाकिस्तान में, उनमें मैंने एक डिसेबल प्रॉपरली डिसेबल तो नहीं है लेकिन उनमें कुछ डिसेबिलिटीज हैं तो वो उन्होंने एज ए टी बॉय रखा हुआ है उन्होंने, तो ये एक अच्छा साइन है। देन कंपनीज आर फीचरिंग देम इन देयर एडवर्टीजमेंट्स। फॉर एग्जांपल निपॉन पेंट्स के पास का एक एडवर्टीजमेंट चलती है हमारे पास टीवी में जिसमें एक लड़की दिखाते हैं जो देख नहीं सकती, वो कलर्स को सिर्फ फील कर सकती है। Marketers are now diversifying their marketing efforts to take advantage of opportunities in the fast growing segments. तो मार्केटर्स क्या कर रहे हैं कि अपने जो मार्केट एफर्ट्स हैं उनको भी डाइवर्सिफाई कर रही हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक फैक्टर्स। The economic environment consists of economic factors that affect consumer purchasing power and spending priorities. Obviously, budget तो डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा। Economic factors sometimes affect the dramatically on the consumer spending and buying behavior. For example, people in Pakistan could buy Apple phone, but in recent times 2021 से लेके 2022 तक जो इन्फ्लेशन है पाकिस्तान का वो बहुत ज़्यादा गया है और इनकम्स जो हैं वो लोगों की स्क्वीज हो गई हैं। नाउ दे डोंट अफोर्ड टू बाय द एप्पल आईफोन। लोग बाय कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है लेकिन जो मेजॉरिटी लोग हैं उनकी बाइंग पावर अब कम हो गई है। सो पीपल आर शिफ्टिंग टू इकोनॉमिकल कार्स जैसे ऑल्टो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। मेरे अपने कितने जो मैंने खुद ऑब्जर्व किए हैं कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास पहले अगर वो 1600 सीसी गाड़ी पे थे तो अभी उन्होंने ऑल्टो ले लिया सिर्फ किस लिए कि उसकी फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर है। Marketers in challenging economic environment offer the right combination of product quality and good services at a fair price because in such situations people set their priorities and spend sensibly. लोगों ने अब सेंसिबली स्पेंडिंग स्टार्ट कर दी हुई है। अब वो चीज़ नहीं है कि बस ठीक है जो चीज़ सामने आई वो परचेज कर ली। तो मार्केटर्स भी क्या करते हैं कि इन दिस इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, जो चैलेंजिंग इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट अभी आजकल चल रहा है, वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी और गुड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फेयर प्राइस पे ताकि लोग उसे अफोर्ड कर सकें और उसकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की उससे अट्रैक्ट हो सकें। फिर मार्केटर्स क्या करते हैं कि स्लोगन्स यूज़ करते हैं लाइक पे लेस एक्सपेक्ट मोर, कि कम दें, कम पैसों में ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करें। चेंजेस इन द इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक इनकम स्क्वीज हो रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, सेविंग्स कम हो रही हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ रही है, greatly affect the buying priorities of the consumers. Rich become richer,
poor remains poor. This makes the market tired. Companies watch these variables by careful forecasting. Companies को careful forecasting करनी चाहिए before taking the critical steps, या कोई strategy develop करते हुए उन्हें ये सारे variables को carefully forecast करना चाहिए. With adequate warning, companies can survive and even can take advantage of changes in the economic environment. अगर कंपनीज जो वार्निंग्स हैं उनको अर्ली असेस कर लेती हैं, ठीक है, तो वो सरवाइव भी कर सकती हैं, और जो थ्रेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं या जो वार्निंग्स हैं उनको ओवरकम करके उनको उनका एडवांटेज ले सकती हैं चेंज, और अपने आप को चेंज जो मार्केट में चेंज अगर हुआ है उसको अडॉप्ट करके तो वो सक्सेसफुल भी हो सकते हैं. मतलब जो चेंज है उसे अडॉप्ट करके एज ए एडवांटेज भी ले सकते हैं आप. This was the end of the second topic.